बेंगलुरु भगदड़ में 11 मौतों पर सियासत उबल रही है। ऑपोजिशन पार्टी के अटैक से बचने के लिए सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि क्या वारदात के असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है? क्या सरकार छोटे प्यादों को फंसाकर अपना दामन साफ रखना चाहती है? क्या कभी ये पता चल पाएगा कि इस लापरवाही का असली जिम्मेदार कौन था? देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु में जानलेवा जश्न, 11 मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस अफसरों पर गिरी गाज, क्या जिम्मेदारी से बच रही सरकार? आरसीबी के अधिकारियों पर शिकंजा, मौत का असली गुनहगार कौन? बेंगलुरु भगदड़ को लेकर ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटना के लिए अपोजिशन पार्टी सिद्धरामैया सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो कर्नाटक सरकार इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटी है। सरकार ने इस घटना के लिए आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी डीएनए को जिम्मेदार बताया है और इससे जुड़े अफसरों को अरेस्ट करने का भी फरमान सुना दिया है। बेंगलुरु भगदड़ के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को पुलिस ने उस वक्त अरेस्ट किया जब वो मुंबई भागने की फिराक में था। इसके साथ ही पुलिस ने 3 और आरोपियों को कस्टडी में लिया है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में आज बेंगलुरु पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट कंपनी के 3 लोग शामिल हैं। पुलिस की एफआईआर में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दोषी बताया गया है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि किसी भी तरह की परमिशन जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजन था उसके लिए जो मांगी गई थी, वो परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी। ऑपोजिशन के प्रहार से बचने के लिए सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है। आरसीबी अधिकारियों के बाद बेंगलुरु पुलिस पर भी गाज गिरी है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी सेंट्रल जोन, एसीपी स्टेडियम इंचार्ज, एसएचओ कब्बन पार्क शामिल है। लेकिन पुलिस अफसरों के सस्पेंशन पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र येदुरप्पा ने पूछा, क्या बेकसूर अफसरों को सस्पेंड करने से न्याय मिल जाएगा? सरकार खुद को बचाने के लिए पुलिस को बलि का बकरा बना रही है। सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। Where is the political responsibility? Since the political heads of the state should own the responsibility. Just suspending a few officers is not going to help. It's not going to give the justice. So accountability should stand with the political heads, not on the innocent officers. But it was a failure on the part of the intelligence. And the intelligence department rests with Honorable Chief Minister Siddaramaiah. Yesterday when the FIR was registered, RCB, KSCA as well as DNA had been made parties, accused number 1, 2 and 3. But this entire episode, accused number 1 is Chief Minister himself. Accused number 2 is the Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. They have to be made accused number 1 and 2 because it is sheer carelessness, negligence on the part of the state government has led to this great tragedy. So Chief Minister has to take up the responsibility. Instead of making officers as a scapegoat, Chief Minister has to tender his resignation and D.K. Shivakumar has to resign. भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही का आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि भगदड़ की घटना मिसमैनेजमेंट और लापरवाही की वजह से हुई।
सिद्धरमैया सरकार ने जुडिशियल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा को सौंपा गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। Opposition party was asking for a judicial inquiry. The BJP. The Honorable Chief Minister has announced a judicial inquiry. What we have found, what we have got internally, some of them. Investigation is going on. Judicial investigation. And again the case is COD. The government has done its best to give justice and see that we will come out with a plan of action in such type of events. आरसीबी के विक्ट्री सेलिब्रेशन का प्लान आईपीएल फाइनल से पहले ही बना लिया गया था। यह बात एक चिट्ठी से सामने आई है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आरसीबी की जीत होने पर विधानसभा की सीढ़ियों पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी होंगे। मामले में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक पुलिस ने पहले इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन सीएम सिद्धरमैया के दबाव में पुलिस को परमिशन देनी पड़ी। अब इसी चिट्ठी और एफआईआर को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। आरसीबी के आईपीएल का टाइटल जीतने से पहले ही 3 तारीख को डीपीएआर को खत लिखकर कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से परमिशन मांगी गई थी और यहीं पर वो प्रोग्राम होना था। उस परमिशन मांगते वक्त स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसके बाद डीपीएआर ने इस लेटर को पुलिस की तरफ फॉरवर्ड किया। इंडिया टीवी को सूत्र बताते हैं कि जो लेटर आगे फॉरवर्ड किया गया उस पर पुलिस की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं दी गई। बावजूद इसके यहां पर फंक्शन हुआ। इतना ही नहीं, एक फंक्शन चिन्नास्वामी स्टेडियम में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की एफआईआर बताती है कि आरसीबी और कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से जो पुलिस की परमिशन मांगी गई थी वो परमिशन नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एसडी कुमारस्वामी को इस मामले में सरकार का फेलियर लगता है। सरकार ने अपना पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए जल्दबाजी में विक्ट्री सेलिब्रेशन करने का फैसला किया। Fault is with the government to build their image by misusing this IPL trophy. Both CM and Deputy CM, they have taken their own decision by violating the advice given by the police senior officers. Now, after the bad incidents took place on 4th, this government wanted to blame failure of the police officers. Failure of the police means actually the government failure only. बेंगलुरु के जिस चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची, उसकी क्षमता 35,000 की है, लेकिन स्टेडियम में जाने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी।